हेलो भाइयों। आज मैं आप सभी को दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोहम्मद गोरी के बारे में, आज मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से होती है। गुलाम वंश से इसलिए होती है क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था उसका एक ख़ास गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की शुरुआत की थी, मतलब उसी व्यक्ति ने ही गुलाम वंश की नींव खोदी थी। मतलब कहने का मतलब ये है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में मोहम्मद गोरी के टपकने के बाद दिल्ली में शासन किया, 1206 से 1210 तक। आज मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ ख़ास बातें बताऊंगा, उसकी उपाधियाँ बताऊंगा। जैसे ही मोहम्मद गोरी 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपना शासन शुरू करता है। दिल्ली में शासन शुरू करने पर वह लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। लाहौर को राजधानी क्यों बनाता है? लाहौर को राजधानी इसलिए बनाता है क्योंकि एक यलदौज नाम का व्यक्ति था जो कि लाहौर के टच वाले इलाके में रहता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को डर था कि अगर वो दिल्ली को राजधानी बना लेगा तो यलदौज जो है वो कब्ज़ा कर लेगा लाहौर पर, और वो ऐसा नहीं चाहता था कि कोई लाहौर पर कब्ज़ा करे। और लाहौर में उसके चाहने वाले भी बहुत थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो इसलिए वो कह रहे थे कि आप यहाँ ही रहो, वहाँ मत जाओ। इसलिए उसने लाहौर को राजधानी बनाया। पर लाहौर को राजधानी ज़्यादा दिन नहीं बनाया, फिर उसने अपना सारा सिस्टम दिल्ली में धर लिया और दिल्ली को ही बाद में राजधानी बना लिया। कई लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को मतलब कई कई नामों से बुलाते थे, कई उपाधियाँ मिली थी। तो मैं आज आपको बताऊंगा उसको क्या क्या उपाधि मिली थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसने एक काम किया था, उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया, भाई उसने वो दिखते होएगो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की आत्मा उत्मा दिखती होगी तो मैंने कह दी कि भाई मैं तो भाई सुल्तान की उपाधि धारण ना करूँ, मैं तो गुलाम गुलाम ही रहूँगा। तो मैंने भाई एक जुत्ती धर दी तख्त पे या वो गद्दी राजगद्दी पे, खुद ना बैठो। पर वैस तरह वो शासन तो करे तो। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई हवा बनाने खातर खूब लाखा में असरफियत दान करी थी। अब भाई दिखावे ना लोग बाग। अब भाई जैसे कि महाभारत में इलेक्शन हुए हैं तो जो वे रवे उठे हैं जो भी वोटा खातर, वे दारू बाटे, कदे मैकडोल और कदे मैजिक मोमेंट, इस तरह ही भाई वो भी असरफी बाटे। तो लाखा में तो लोग वह तो कहने लग गए लाख बक्स की उपाधि मिल गई। और मैंने जो हाथी लुट्टा था तराइन का युद्ध में, वे हाथी वक्त बस की चराना तो था ना, तो वो उन्हें बांटने लाग गो। तो फिर वह तो पील बक्स भी कहने लगा, पील बक्स जो हाथिया को दान करे, और लाख बक्स जो लाखा में दान करे उसे लाख बक्स कहते हैं। और जैसे ही वो लाहौर में राजधानी बनाई तो और कहने लगो कि भाई यल दोस्त कह दियो अगर हिंगा ना आयो ना लाहौर कहनी तो लाशें बिछा दूंगा लाशें इसलिए लाहौर पे फिर कदे भी यल दोस्त ने अटैक ना करो। तो फिर बाद में वो दिल्ली चलो गए तो क्या कहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी लड़ाई काम करा था, मैं जो आपको बताऊंगा। हाथी बांटा था मैंने, तो वे हाथी ऊन तो दिया था जंगली आदमी में था जो जंगल में रहा ना, ताकि भाई जंगल में हाथी आराम से खा पी ले। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पढ़ने को भी चाव तो मैंने एक कुरान ना रहे इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान पूरी रट के घेर दी, पढ़ दी पूरी की पूरी। तो लोग बाग वह तो कहने लगा कुरान खा, क्योंकि वह कुरान पूरी टिप्स पे थी वह पूरा याद तो। और एक मलिक मलिक की उपाधि मिल रही थी। मलिक मतलब जो कि इशारों पर काम करता हो किसी के, वो मलिक होता है। और मैंने आपको वो नहीं बताया था, ध्यान नहीं रहा, सॉरी। ममलूक वंश का ममलूक एक फारसी शब्द है, अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर उसके माता पिता का कोई अधिकार ना हो, वो ममलूक होता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया तो दो आदमियों को अपने साथ लेके आया था। एक का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती और एक का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये थी लड़की थी, शायद इसकी गर्लफ्रेंड होगी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में, मोइनुद्दीन चिश्ती मतलब इनसे कही थी कि हम घूम लो भारत अपन ये, तो ये जयपुर घूमने गया था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में जयपुर में जब ऐबक ने वो देखो ना एक यूनिवर्सिटी देखी संस्कृत की, तो एक दिमाग में ख्याल आयो अक भाई पुराना ज़माना में भाई वहाँ अंबुजा सीमेंट तो बनना रही थी वहाँ यूनिवर्सिटी।
जब ये आदेश दे दियो तोड़ दो यूनिवर्सिटी ने और उत मस्जिद बनाऊंगा। तो वह 2.5 दिन में तोड़ दी वह सैनिका ने। तो जो मस्जिद तो बनाई वह नाम धर दियो 2.5 दिन का जो पड़ा, जो जयपुर में ना सॉरी अजमेर में स्थित है। किसकी याद में? मोहिउद्दीन चिश्ती की याद में। और फिर वह बोले काकी मेरी याद में कुछ करी ने, याद तो बहुत आया करी थी, याद याद में बहुत कुछ बना देता, मीनार ही मीनार। वह मीनार बनती ऐ तो पहली जग याद में बना रहा है वो टपक ले तो फिर वही बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन वह की याद में बनाई कुतुब मीनार, जो दिल्ली के महरौली में। कुतुब मीनार की शुरुआत निर्माण कार्य शुरू करवा दिया तो 1199 में शुरू कर दियो तो राजा बनाने से पहले ही, क्योंकि भाई यो राजा बनाने से पहले दिल्ली को गवर्नर थो मोहम्मद गुरी ने बना रखो तो भाई। तो 1199 में यानी कुतुब मीनार को काम चालू करवा दे। तो कुतुब मीनार में 5 मंजिल है। तो मैंने जो निचली मंजिल है पहली मंजिल जो है वह ऐबक ने बनाई। दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल जो है वह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक को दामाद थो और गुलाम भी थो। और जो 5वीं मंजिल है वह 1396 में मतलब 1369 में बनाई थी, क्योंकि बिजली पड़ गई थी कुतुब मीनार पे। तो वह कुतुब मीनार ध्वस्त हो गई थी। तो वह दोबारा चढ़ाई करवाई फिरोज शाह ने। तो फिरोज शाह ने करवाई और 1503 में भी भूकंप आ जावे, जब भी वह कुतुब मीनार हार जावे डिग जावे कुछ। तो 1503 में सिकंदर वह पे फिर दोबारा तक काम करवावे। और कुतुब मीनार पर कई बार ऐसा होता है। 1803 में भी ब्रिटिश को एक रॉबर्ट स्मिथ नाम का व्यक्ति आवे, वो जो है कुतुब मीनार को रिनोवेशन करवावे। और कुतुब मीनार को रिनोवेशन कई बार हो लियो। ये तो कुतुब मीनार सही बना रहा कि कुतुब मीनार जो है यूनेस्को की एक धरोहर भी है भारत में। 1993 में वह धरोहर में शामिल कर ली थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। और ऐबक का कुछ अन्य कार्य मैं आपको बताऊं। भारत में जो पहली दिल्ली सल्तनत की मस्जिद थी कुवैत उल इस्लाम, वह मस्जिद सबसे पहली ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी। और एक बदायूं नाम की जगह है यूपी गंवाए, वहाँ को सूबेदार उसने इल्तुतमिश बनायो। इल्तुतमिश सूबेदार बना दियो। तो फिर भाई वो बढ़िया काम करे तो पुराना ज़माना में थो ही। अगर लोग बाग जो था न छोटा वे प्रशंसा मतलब अपनों काम बढ़िया करके बड़ा बड़ा आदमी ने प्रसन्न कर देता था, खुश कर देता। तो वे अपनी छोरी को ब्याह कर देता। तो इल्तुतमिश तो खुश होके तो ऐबक ने अपनी छोरी ब्याह दी थे, दामाद बना लियो अपना गुलाम। तो फिर ऐबक ने घुड़सवारी को शौक, तो एक बार घुड़सवारी खेल रहा तो 1210 में चौगान घुड़सवारी पे चौगान गेम पोलो जन का है डंडी सी मारे वहाँ वो खेल रहा था पोलो। तो जैसे तरह पोलो खेल रहा था तो भाई घोड़ा पाद गिर जावे वो। तो जैसे तरह घोड़ा पाद गिर जाए, घोड़े से गिरने से कारण मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और फिर वह के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को बेटो तो आराम शाह शासक बनाते हैं लोग बाग। तो कहा भाई बेटो बनेगो तो इल्तुतमिश ने छोड़ जावे। इल्तुतमिश कहे ना ना ऐसा कुछ ना है, मैं युद्ध करूँगा बदायूं में। मैंने मतलब युद्ध करना शुरुआत कर दी, जंग की छेड़खानी। वो बोलो कि भाई मोहम्मद गोरी को गुलाम थो कुतुबुद्दीन ऐबक और दामाद भी थो। मैं हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक को दामाद और गुलाम, तो मैं ही बनूंगा भाई दिल्ली को शासक। तो नू करके युद्ध होने लगा था। बस इतनी डिटेल है और आगे बताऊंगा मैं बाद में। धन्यवाद।